हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम तनुश्री है और ये वीडियो नंबर 2 है मेरी MS इन US एस्पिरेंट प्लेलिस्ट की, जहां पे मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ ऑफ हाउ यू कैन अप्लाई फॉर योर MS प्रोग्राम इन US। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगी कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और सर्कल डाउन कर सकते हो उस पर्टिकुलर MS प्रोग्राम में जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगा। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको इन कंसिडरेशन लेने हैं जब आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सी डिग्री आपके लिए बेस्ट होगी, कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट होगा टू अचीव योर फ्यूचर करियर गोल्स। बहुत बच्चे होते हैं जिनको क्लैरिटी होती है लाइक फ्रॉम डे वन ऑफ देयर BTech BS जो भी उन्होंने अपनी अंडरग्रेड डिग्री की होती है कि आगे चल के उनको कौन सी डिग्रीज लेनी है, क्या करियर पाथ लेना है। दे हैव अ वेरी क्लियर विजन ऑफ इट। बट देन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं लाइक मी। जब मैं अपने अंडरग्रेड में थी तो आई हैड नो क्लैरिटी कि मुझे MS किस में करना है। मुझे बस इतना पता था कि मुझे MS डिग्री करनी है, बट मुझे किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन लेना है वो मुझे पता नहीं था। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं या जिनके बारे में आपको सोचना है, कंसिडर करना है इन ऑर्डर फॉर यू टू फाइनलाइज कि कौन सा डिग्री आपके लिए बेस्ट होगा। स्टेप नंबर 1 इज टू थिंक अबाउट योर इंटरेस्ट इन योर गोल। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी सी गाइडेंस या थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत पड़े, क्योंकि हो सकता है आपने आइडेंटिफाई कर लिया हो कि यार मुझे इस पोजीशन में काम करना है या मुझे इस फील्ड में आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन उस फील्ड में आप या उस पोजीशन में जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपको कंसल्टेंसी की लाइफ आपको बहुत पसंद है और आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, बट व्हाट इज द एक्चुअल वर्क दैट यू डू एज अ कंसल्टेंट, वो भी आपका जानना बहुत जरूरी है इफ दैट इज व्हाट योर एस्पिरेशन इज। अब यहाँ पे दूसरी बात ये आ जाती है कि देखिए, आइडेंटिफाई करना कि मेरा क्या गोल है या क्या इंटरेस्ट है, दैट इज वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज टू ऑल्सो मेक श्योर कि जो भी आपका इंटरेस्टेड फील्ड है वो अलाइन होता हो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के साथ। क्योंकि जब आप MS की एप्लीकेशंस भरते हैं और जब यूनिवर्सिटीज आपको रिव्यू करती हैं, दे ऑल्सो बेयर इन माइंड योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड योर पास्ट डिग्रीज की वेदर इट इज इन अलाइनमेंट विद व्हाट यू आर ट्राइंग टू apply for, because it's masters, right? It's not bachelor's that you're doing. तो masters is an expertise in that field, और उस expertise होने के लिए आपका थोड़ा सा relevant background होना at least बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, कोई इंसान है जो मान लीजिए IT इंजीनियर की जॉब करता है, उसने IT में अपना BTech किया है और वो एस्पायर करता है कि मुझे MS इन फाइनेंस करना है या मुझे MS इन UX डिजाइनिंग करना है, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ब्लीक हो जाते हैं अनलेस you are already a UX designer in your existing job, या आपने कोई साइड प्रोजेक्ट्स किए हो जहां पे आप दिखा सको कि even though I did not do a degree in bachelor's for it, या मैं अभी एग्जिस्टिंग जॉब में भी नहीं करता हूँ उस चीज पे काम, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं एंड दैट्स हाउ आई आइडेंटिफाइड दैट here is where my interest lies and this is the degree that I want to pursue for my master's. So you have to show some relevancy to your existing profile with whatever master's degree that you aim to pursue. Step number 2 is to research the specializations. एक बार आपने अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर ली है, उसके बाद आपको ये समझना है कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस हैं जो MS प्रोग्राम के अंडर यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको उनका करिकुलम देखना है, उनके कोर्सेज देखने हैं, कौन कौन से पोटेंशियल करियर पाथ्स हो सकते हैं फ्यूचर के। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है डिजाइन, तो आप इसमें जब मान लीजिए मास्टर्स ऑफ डिग्री इन डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस रिव्यू करने हैं। जैसे मान लीजिए मास्टर्स इन ग्राफिक डिजाइन, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी डिजाइन, मास्टर्स इन इंटीरियर डिजाइन, जो भी डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। और उसके बाद आपको सारे कोर्सेज देखने हैं, सारे करिकुलम देखना है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो उन कोर्सेज को ऑफर करते हैं, एंड यू हैव टू सी व्हाट आर द वेरियस करियर पाथ्स दैट यू कैन टेक अप इफ यू परस्यू दिस स्पेशलाइजेशन फ्रॉम दी सर्टेन लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। जैसे कि आप प्रोडक्ट डिजाइनर बन सकते हैं या आप UX रिसर्चर बन सकते हैं। सो यू हैव टू इवेल्युएट दीज करियर पाथ्स ऑल्सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइनलाइज योर स्पेशलाइजेशन डिग्री। थर्ड स्टेप इज टू कंसिडर द लोकेशन एंड एनवायरमेंट। यहाँ पे आपको ये फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं लाइक क्लाइमेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्रॉक्सिमिटी टू इंडस्ट्रियल हब्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, जो कैलिफोर्निया बेस्ड यूनिवर्सिटीज है, वहां से जो कन्वर्जन रेट होता है ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग इंटर्नशिप इज मच हायर देन फ्रॉम कॉलेजेस दैट आर इन स्टेट्स दैट आर नॉट टेक्नोलॉजी हब्स। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि इंडस्ट्रीज
और the tech companies wants to hire students locally क्योंकि उससे उनका भी expense बचता है of relocation, right? So you have to consider these factors of cost of living as well क्योंकि you would have set a certain budget for yourself, so you have to see कि जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हो उस यूनिवर्सिटी का वहां पर रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग इज दैट हायर और इज दैट लोअर देन अदर यूनिवर्सिटीज दैट आर इन योर लिस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कैलिफोर्निया इज गोइंग टू बी लाइक रियली हाई एज कंपेयर टू योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कोलोराडो और इन टेक्सास. नेक्स्ट स्टेप इज प्रोग्राम रैंकिंग. पर्सनली मेरे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं था, लेकिन कई बच्चों के लिए प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट. मेक श्योर कि उसी के साथ साथ आप फैकल्टी असेसमेंट, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और एल्यूमनाई सक्सेस जैसे फैक्टर्स को भी equal weightage दें. Next step is to check the admission requirements like GPA, standardized test scores like GRE and TOEFL and any other prerequisites like WES scores. आपको इंश्योर करना है कि इन यूनिवर्सिटीज या प्रोग्राम्स के जो भी कट ऑफ्स हैं वो या तो आप ऑलरेडी मीट कर रहे हो या यू कैन वर्क हार्ड टू मीट दैट स्कोर. एक्सप्लोर द फैकल्टी प्रोफाइल्स एंड द रिसर्च अपॉर्चुनिटीज. देखिए, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं या जिस भी प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं उसके कोर्सेज को कौन से फैकल्टीज टीच कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल जरूर से देखिए. ये देखिए कि कौन से उनके रिसर्च ऑनगोइंग है या कौन से रिसर्च उन्होंने इन द पास्ट किए हैं एंड आर दे अलाइन टू योर इंटरेस्ट और नॉट. रेप्यूटेड फैकल्टीज के अंडर रिसर्च करने से एक आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा एंड सेकेंडली अगर आप फ्यूचर में पीएचडी करने के सोचते हो तो आप उन्हीं फैकल्टीज के अंदर आगे पीएचडी कोर्स भी परस्यू कर सकते हो. नेक्स्ट स्टेप इज टू एग्जामिन द फाइनेंशियल कंसिडरेशंस. अपने बजट को ध्यान में रखते हुए आपको असेस करना पड़ेगा द कॉस्ट ऑफ ट्यूशन एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस. और उसी के साथ साथ आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि उस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स या टीचिंग असिस्टेंटशिप या ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप्स कितने इजीली मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और स्पेशली जिस कोर्स में आप जा रहे हैं वहां पे स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं कि नहीं होते हैं. बहुत जगह फुल राइड ऑफर होता है, बहुत जगह हाफ राइड ऑफर होता है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कई सारे आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स मिलते भी नहीं है कई सारे प्रोग्राम्स में. तो ये सारे फैक्टर्स को आपको बहुत ध्यान से कंसिडर करना पड़ेगा, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट स्टेप इज टू रीच आउट टू योर एलुमनाई नेटवर्क. मेरे हिसाब से ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्पेशली क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड फीडबैक मिलता है फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली स्टडिंग द कोर्स or who have studied from this course and are now working. मैंने खुद पर्सनली लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों को रीच आउट किया था जो उस समय सेम कोर्स परस्यू कर रहे थे मेरी यूनिवर्सिटी से, टू गेट अ फर्स्ट हैंड फीडबैक कि उनको वहाँ पे ज्वाइन करके कैसा लग रहा है, हाउ इज देयर एक्सपीरियंस एंड स्पेशली प्लेसमेंट एक्सपीरियंसेस कैसे जा रहे हैं बच्चों के विद रिगार्ड्स टू गेटिंग अ जॉब आफ्टर डूइंग दैट स्पेसिफिक डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. आपको खुद अंदर से गट फीलिंग आ जाएगी कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए आइडियल है, कौन सा प्रोग्राम आपके वैल्यूज और एस्पिरेशन से अलाइन होता है. जब आपको फर्स्ट हैंड फीडबैक मिलेगा लोगों से जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या आपके साथ के लोग जो साथ में अप्लाई कर रहे हैं, या आपने अगर यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स अटेंड किए हो, यू विल गेट दैट गट फीलिंग वेदर दिस इज द राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू टू अप्लाई और नॉट. मेरे एक्सपीरियंस में ये सारे फैक्टर्स आपको हेल्प करने चाहिए एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में कि कौन सी यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेड है. I really hope you found this video helpful, and if you like it, please don't forget to subscribe to my channel, and I'll see you in the next one.